21 मई को 6 मासूम फूलों को शहीद किया जाता है। 51 जख्मी हैं, मैक्सिमम उसमें बच्चे हैं, फाइटिंग फॉर देयर लाइफ। दिस इज द रियल फेस ऑफ फितना हिंदुस्तान। इसका किसी बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक सिर्फ हिंदुस्तान के साथ है। जैसे ही जाफर एक्सप्रेस होता है उससे पहले वो कहते हैं कीप एन आई ऑन पाकिस्तान टुडे एंड टुमारो, और उसके बाद जब होता है तो देयर होल मीडिया इज सेलिब्रेटिंग दिस एक्ट ऑफ बार्बरिज्म। पूरी दुनिया इसे कंडेम कर रही है और इंडिया का मीडिया, सोशल मीडिया ऐसे है जैसे वहां पे कोई ईद का दिन हो गया। ये खुशदार का वाकया 7:58 AM, 8:05 AM, 8:07 AM, दीज आर ऑल इंडियन अकाउंट्स जो कि रॉ और एफिलेटेड ये लोग इनके लिए BLA के लिए फितना हिंदुस्तान के लिए चला रहे हैं। पाकिस्तान खुशदार हमले के जिम्मेदारान को कटहरे मिलाने के लिए पुरज़्म। भारत की 20 साला स्टेट स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी की तफसीलात दुनिया के सामने पेश। पाकिस्तान ने भारत की प्रॉक्सी वॉर को फितना हिंदुस्तान का नाम दे दिया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी और वफाकी सेक्रेटरी दाखिला की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक खुशदार वाक़े में फितना हिंदुस्तान मुलव्विस है। हमला भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ की सरपरस्ती में हुआ। भारत 20 बरस से रियासती दहशतगर्दी कर रहा है। गिरफ्तार दहशतगर्दों ने भी भारत की पुश्त पनाही का एतराफ़ किया। तर्जुमान पाक फौज ने मजीद कहा कि खुशदार हमले में जख्मी 51 बच्चे जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्द हैवानियत पर उतर आए हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी पर भारत में जश्न मनाया जाता है। भारत दहशतगर्दों को फंड्स फराहम करता है। फितनाल हिंदुस्तान ने जाफर एक्सप्रेस पर हमला करवाया। भारतीय प्रॉक्सीज के जरिए मजदूरों, दर्जियों और हजामों को कत्ल करवाया गया। 2009 और 2016 में भी भारतीय दहशतगर्दी के सबूत दुनिया के सामने रखे थे। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला ने कहा कि दहशतगर्दी की इन कार्रवाइयों पर सख्त एक्शन होगा। जिम्मेदारान को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। बलूचिस्तान में तरक्की देखकर भारत परेशान है। गवादर और रेकोर्डिक समेत बलूचिस्तान की ब्लू इकॉनमी फितनाल हिंदुस्तान को खटक रही है। बलूचिस्तान से गैर कानूनी फंडिंग के खुफिया रास्तों को बंद किया जा रहा है। फितनाल हिंदुस्तान और फितनाल खारिज पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दों पर जमीन तंग कर दी है। इस साल बलूचिस्तान में 200 से ज्यादा दहशतगर्दों को हलाक किया। हर रोज 150 से ज्यादा इंटेलिजेंस ऑपरेशन करते हैं। इन ऑपरेशन में चुन चुन कर दहशतगर्दों को मार रहे हैं, दहशतगर्दों से निमट रहे हैं। इनसे निमटे बगैर अमन मुमकिन नहीं। तर्जमान पाक फौज ने मजीद कहा, एहसास महरूमी और पाकिस्तान की अलहदगी का नारा खोखला है। महरंग बलोच दहशतगर्दों की प्रॉक्सी हैं। जाफर एक्सप्रेस हमले में हलाक दहशतगर्दों की लाशें मांगने महरंग बलोच आई। महरंग बलोच का असल चेहरा दुनिया के सामने आ गया। हलाक दहशतगर्दों की लाशें उनके खानदान वालों को दी गई। महरंग बलोच कौन होती हैं? लाशें मांगने वाली। उन्होंने बहुत सी एग्जम्पशंस की थी ना, आए रिजल्ट देख लिए, दोबारा शॉक करने दोबारा आ जाए। हम तैयार हैं। हमने हमेशा ये कहा था, वी आर फॉर पीस, वी वांट पीस, वी आर सेलिब्रेटिंग पीस राइट नाउ इन पाकिस्तान। लेकिन अगर आपको दोबारा कोई अपने बारे में गलतफहमी है, कोई घमंड है, आप ये समझते हैं कि हम पाकिस्तान को कोर्स कर सकते हैं, डिटर कर सकते हैं, तो आजमा ले इसको ना। भारत को दोबारा शौक पूरा करना है तो आजमा ले, हम तैयार हैं। 24 करोड़ आवाम का पानी बंद करने का सोचने वाला पागल ही हो सकता है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि भारत से अब भी कहते हैं, कोई बेवकूफ़ी और हिमाकत मत करना। मार का हक में पाकिस्तान ने दुश्मन का मुंह काला किया। भारत ने सोचा पाकिस्तानी मुआशरे में तकसीम है, भारत ने नतीजा देख लिया। दोबारा शौक हुआ तो फिर दिखाएंगे। जब तक कश्मीर का तनाज़ा हल नहीं होता, अमन मुमकिन नहीं। भारत ने करतारपुर राहदारी बंद करके मजहबी आज़ादी पर कदगन लगाई। हमारा दीन हमें किसी इबादतगाह पर हमले की इजाज़त नहीं देता। भारत ने ननकाना साहिब पर हमले के लिए ड्रोन्स भेजे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि आज पाकिस्तान में करतारपुर खुला है। सिखों को कौन यहाँ नहीं आने दे रहा। हम किसी की इबादतगाह पर हमला नहीं करते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। बिलावल भुट्टो के साथ वफ्द में सेनेटर शहरी रहमान और साबिक़ वफाकी वज़ीर हना रबानी खर भी मौजूद थी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने दुनिया के अहम दारुल हुकूमतों में पाकिस्तानी मौक़िफ़ को उजागर करने पर रहनुमाई ली। भारतीय जारियत और इश्तियाल अंगेज़ एजेंडे को बेनकाब करने से मुताल्लिक़ भी मुशावरत की।
इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि उम्मीद है आपकी क़यादत में वफ़द पाकिस्तान का मौक़िफ़ और बयानिया भरपूर और मौसर तरीके से दुनिया के सामने पेश करेगा। बिलावल भुट्टो ने कौमी सिफारतकारी के हवाले से एतमाद करने और उनको पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत सौंपने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। दस मई को फौज पाकिस्तान ने दिलेरी से भारत को शिकस्त फाश दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं ये शिकस्त दुश्मन क़यामत तक याद रखेगा। मरी रोड इंटरचेंज जिना स्क्वायर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कौम के इत्तेहाद इत्तेफाक की शानदार तारीख रकम हुई। उधर हुकूमत का पाक भारत जंग पर अपना मौक़िफ़ आलमी बरादरी के सामने रखने का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आइंदा हफ्ते मुख्तलिफ ममालिक का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म तुर्किया, अज़रबैजान, सऊदी अरब, कतर, अमारात और ईरान जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 25 मई को तुर्किया, 26 मई को ईरान, 27 मई को अज़रबैजान का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म 28 मई को ताजिकिस्तान भी जाएंगे। निजी शोबे के तहत सिर्फ 25,698 आज़मीन हज कर सकेंगे। प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स ने आज़मीन को नुकसान पहुंचाया। वज़ीर आज़म ने मामले की तहक़ीक़ात के लिए कमेटी बना दी है। वज़ीर मज़हबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि कुछ लोगों की कोताही की वजह से आज़मीन अर्ज़ मुक़द्दस नहीं जा सकेंगे, ज़िम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई होगी। नवा साल पाकिस्तान का हज कोटा 1,79,000 था। हज का 50% कोटा सरकारी और उतना ही निजी शोबे के लिए है। मोहलत खत्म होने तक सिर्फ 3,600 लोगों की रकम जमा कराई गई। डेडलाइन बढ़ाए जाने के बाद भी सिर्फ 10,000 मजीद आज़मीन की रकम जमा कराई गई। मसले के हल के लिए दोबारा सऊदी अरब जाकर वज़ीर हज से मिला। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर आज़म के इल्ज़ामात को बेबुनियाद और इश्तियाल अंगेज़ करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय वज़ीर आज़म के बयानात इलाक़ाई कशीदगी को हवा देने की कोशिश और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। भारत मकबूजा कश्मीर में मज़ालिम छुपाने के लिए पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगा रहा है। पाकिस्तान अमन का ख्वाहां है मगर दिफा का हक महफूज रखता है। कोई भी जारहियत हुई तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। भारत कश्मीरी अवाम की जद्दोजहद को नहीं दबा सकता। भारतीय क़यादत होश के नाखुन ले, इश्तियाल अंगेज़ी बंद करे। पाकिस्तान का आलमी बरादरी से मोदी के इश्तियाल अंगेज़ बयानात का नोटिस लेने का मुतालबा। भारतीय एयरलाइंस के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश में तौसीह। भारतीय तैयारों के लिए पाबंदी 24 जून सुबह 4:59 तक बढ़ा दी गई। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक भारतीय एयरलाइंस या ऑपरेटर्स के ज़ेर इंतज़ाम कोई भी परवाज़ पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल नहीं कर सकेगी। भारतीय रजिस्टर्ड, ऑपरेटेड, मिल्कियत या लीज पर लिए गए तमाम तैयारों पर पाबंदी होगी। सेनेट में भारतीय आबी जारहियत से इंताज महोदय की मौतली पर बहस। अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा पहलगाम के वाक़े की आड़ में पाकिस्तान का पानी बंद करने की कोशिश की गई। सिंताज से अफ्रीकी मुआहदा है जिसे भारत मुअत्तल नहीं कर सकता। सेनेटर अली जफर ने कहा 90% हमारी फसलें इसी पानी पर इन्हिसार करती हैं। पानी से छेड़छाड़ जिंदगी पर हमले के मुतरादिफ है। पाकिस्तान फिर सफारती कानूनी और मिलिट्री के जरिए अपना हक ले सकता है। सेनेट का इजलास गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से जिहाद अज़हूर की क़यादत में IMF के वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल, जारी IMF प्रोग्राम पर तबादला ख्याल। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि IMF प्रोग्राम पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम लाने में मददगार साबित हुआ। IMF प्रोग्राम से मुल्क में मुआशी तरक्की को फ़रोग़ हासिल होगा। सदर मुमलिकत ने पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में IMF के किरदार को सराहा। वफ़द का पाकिस्तान में मुआशी इस्लाहात और आलमी मालियाती इदारे के प्रोग्राम पर इज़हार इत्मीनान। कहा पाकिस्तान के लिए आलमी मालियाती इदारे का प्रोग्राम दुरुस्त समत में गामज़न है। वफाकी बजट की तैयारी। IMF ने तनख्वाहदार तबके को रिलीफ, हुकूमती अखराजात में कमी से मशरूत कर दिया। IMF का बरामदी शोबे को खातिर खा रिलीफ देने पर भी एतराज़। टैक्स वसूली का हदफ भी हुकूमती अखराजात में कमी से मशरूत। IMF का सूबों से भी अपने अखराजात कम करने और आमदन बढ़ाने का मुतालबा। IMF की टीम आज अपना दौरा मुकम्मल करेगी। ज़राए के मुताबिक मालियाती बिल 2025 को कानून बनने से पहले IMF की तमाम शराइत पूरी की जाएंगी। ज़राए के मुताबिक बजट में तनख्वाह और पेंशन में इजाफा न होने के बराबर होगा। दिफाई बजट को मुल्क की ज़रूरियात के मुताबिक बढ़ाया जाएगा।
खालिस्तान के हामियों ने भारत की आदमपुर एयरफोर्स बेस पर पाकिस्तानी परचम लहरा दिया। आदमपुर एयरफोर्स बेस पर भारत के कंट्रोल को चैलेंज करते हुए सिख फॉर जस्टिस के सरबराह गुरपतवंत सिंह पन्नू ने वीडियो जारी की। वीडियो में पाकिस्तान का झंडा लहराते हुए दिखाया गया। दीवारों पर लिखा, सिख पाकिस्तान आर्मी को खुशामदीद कहते हैं। ये रद्द अमल भारतीय वजीर आजम मोदी की आमद पर दिया गया। मार्का हक में कांग्रेस रहनुमा ने भारत की इबरतनाक शिकस्त तस्लीम कर ली। ऑपरेशन बुनियान मरसूस में भारतीय अफवाज की तारीखी शिकस्त पर भारतीय सियासत में भूचाल। महंगी दिफाई खरीदारी और बोसीदा हिकमत अमली पर कांग्रेस का मोदी सरकार पर जोरदार वार। कांग्रेस एमएलए विजय वाटेवार के मोदी और भारतीय फौज पर ताबड़तोड़ हमले। मोदी की जंगी सोच को नाकाम करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान ने सस्ते ड्रोन्स भारत भेजे, भारत ने अरबों झोंक दिए। चीन ने पाकिस्तान को 5000 ड्रोन्स देकर भारत की कमजोरी बेनकाब कर दी। मोदी सरकार ने 15,000 के ड्रोन गिराने के लिए 15 लाख का मिसाइल फायर किया। ऑपरेशन बुनियान मरसूस पाकिस्तान के खिलाफ जंग में बदतरीन नाकामी। मोदी सरकार ने रोहिंग्या और मकबूजा कश्मीर में मासूम अवाम पर जुल्म और जबर की इंतहा कर दी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फेक इनकाउंटर्स जारी। भारतीय काबिज फोर्सेस की रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई। जिला किश्तवाड़ में 2 कश्मीरी नौजवान शहीद। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज भारतीय हुक्काम ने कश्मीरियों की इमलाक गिराने का सिलसिला भी तेज कर दिया। दूसरी जानब रोहिंग्या मुसलमान भी मोदी सरकार के निशाने पर। पहलगाम हमले की आड़ में रोहिंग्या पनाह गजीन गिरफ्तार। आलमी बरादरी की जानिब से मोदी सरकार के रजिस्टर्ड पनाह गजीनों की मुल्क बदरी के अहकामात को सख्त तनकीद का सामना। भारत और बांग्लादेश के दरमियान सिफारती कशीदगी शिद्दत इख्तियार कर गई। बांग्लादेश ने भारत के साथ 180 करोड़ का दिफाई मुआहदा मनसूख कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक मुआहदा भारत की जानिब से बांग्लादेश के लिए ट्रांसशिपमेंट सहूलत खत्म करने के बाद मनसूख किया गया। बांग्लादेशी मुशीर मोहम्मद यूनुस ने दौरा चीन पर भारत के शिमाल मशरिकी इलाके को बंद गली करार दिया था। मोहम्मद यूनुस के बयान पर भारत ने 18 मई को बांग्लादेशी गारमेंट्स और फूड प्रोडक्ट्स की दरामद पर पाबंदी आयद की। हज की सआदत हासिल करने के लिए आज़मीन की आमद का सिलसिला जारी। तर्जुमान मजहबी उमूर के मुताबिक 44 परवाज़ों के जरिए 55,642 पाकिस्तानी आज़मीन हज सऊदी अरब पहुँच गए। हज परवाज़ों का सिलसिला 31 मई तक जारी रहेगा। गैर कानूनी हुज्जाज की रोकथाम के लिए हज सिक्योरिटी फोर्सेज मुतहरिक। जदीद टेक्नोलॉजी से लैस ड्रोन से मक्का मुकरमा के सहराई इलाकों में दिन रात निगरानी शुरू। सऊदी हुकाम का कहना है ये ड्रोन निगरानी के अलावा हज के निज़ाम को बेहतर बनाने में भी अहम किरदार अदा कर रहे हैं। रवां साल किसी को भी गैर कानूनी तौर पर हज करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक राबता। ईरान के साथ मुमकिन मुआहदे पर तबादला ख्याल। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट का कहना है, ट्रंप ने नेतन्याहू को बताया कि ईरान के साथ मामला दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहे हैं। ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान गजा जंग पर भी बातचीत। इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर के मुताबिक ट्रंप ने यरगमालियों की रिहाई समेत नेतन्याहू के गजा की जंग के मकासद की हिमायत की। वाशिंगटन फायरिंग में 2 इसराइली सिफारती एहलकारों की हलाकत पर तबादला ख्याल किया गया। बरतानवी हुकूमत की तारकीन वतन के खिलाफ सख्त पॉलिसीज। 2024 के दौरान इमिग्रेशन निस्फ होकर 4,31,000 पर आ गई। बरतानिया के दफ्तर शुमारियात के मुताबिक 2024 के आखिर तक इमिग्रेशन केसेस की तादाद 4,31,000 की सतह पर आ गई। दिसंबर 2023 में इमिग्रेशन केसेस की तादाद 8,60,000 थी। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम चैंपियनशिप में शिरकत के लिए जनूबी कोरिया चले गए। अरशद नदीम की ये पेरिस ओलंपिक्स के बाद पहली बैनुल-अक़वामी मुकाबला जाती इवेंट में शिरकत होंगी। पाकिस्तानी शायकीन और आलमी खेलों के हलकों ने अरशद नदीम पर नजरें मरकूज कर ली।